फोकस करिए, देखिए क्या दिया हुआ है 1 नंबर में, देख पा रहे हैं क्या? देखिए 1 नंबर में क्या है, हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का ओनर कौन है? ऑप्शन है शेयर होल्डर, डायरेक्टर, प्रमोटर, क्रेडिटर। शेयर होल्डर ओनर होता है, कौन होता है बोलिए? तो शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? शेयर होल्डर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर देखिए, द कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% of the paid up share capital owned by central government or state government is called, ऐसा कंपनी जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट 51% शेयर खरीद लेगा, ऐसे कंपनी को क्या कहते हैं? प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। आगे बढ़िए 10 नंबर, द कंपनी विच कैन इनवाइट the company which can invite the public to subscribe to its share capital is called, कौन सा कंपनी शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला था? आइए आइए मेरे कंपनी में रुपया लगाइए, कौन बोलता है? पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी? 4 नंबर में आइए, पब्लिक में होता भैया, पब्लिक में होता। आइए 4 नंबर, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? कम से कम कितना लोग? 5 नंबर, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए कम से कम 7 लोग। कम से कम कितना लोग? 6 नंबर, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी को खोलने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है भाई? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ। उसके बाद आइए 7 नंबर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ ए कंपनी। है शेयर बेचेगा तो कम से कम कितना बिक जाना चाहिए? 90%। कितना परसेंट बिक जाना चाहिए? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और प्रोस्पेक्टस एकदम साइलेंट है, हम शेयर बेचने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में हम कुछ लिखे ही नहीं, तो हम जितना शेयर बेच रहे हैं उसका 90% शेयर बिक जाना चाहिए। कम से कम 90% शेयर उसका क्या होना चाहिए? हम 10,000 शेयर बेचने जा रहे हैं तो कम से कम 9,000 शेयर बिक जाना चाहिए। 10,000 का 90%, 10,000 का 90%, माने कम से कम कितना बिकना चाहिए? 90%। कितना परसेंट? 8 नंबर, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए पब्लिक कंपनी। है पब्लिक कंपनी का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होता है? पब्लिक नहीं, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है भैया, इसको कर दो प्राइवेट कंपनी। पब्लिक नहीं, प्राइवेट कर दो, इसको क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्राइवेट कर दो। और ऑप्शन को थोड़ा सा 50 वाला ऑप्शन को, या ए नंबर ऑप्शन है ना 20 लिखा हुआ है, 1 0 बढ़ा दो, ऑप्शन भी चेंज कर दो, 1 0 बढ़ा दो। यस, ए में 1 0 बढ़ा दो, 200 कर दो, हो गया। तो आंसर क्या है? सुनिए भैया, प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो सकता है? 200। कितना हो सकता है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय 50 हुआ करता था, लेकिन अभी मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जमाना नहीं है। चलिए यस 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 9 नंबर आइए, 200 होगा भैया। हाँ 9 नंबर, व्हेन शेयर्स एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करते हो? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। तो किसको क्रेडिट करोगे? शेयर एप्लीकेशन। किसको करोगे? 10 नंबर, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। शेयर अलॉट कर दिए, शेयर क्या कर दिए? शेयर हम क्या कर दिए भाई? अलॉट। तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? शेयर कैपिटल, शेयर। अरे जब भी हम अलॉट करते हैं एंट्री क्या पास करते हैं? इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल। 11 नंबर में आइए, व्हेन द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट विच अकाउंट इज टू बी क्रिएटेड। एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा रिसीव हो गया है और हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। अलॉटमेंट के साथ क्या कर रहे हैं? एडजस्ट। तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? हम कौन सा अकाउंट को क्रिएट करेंगे भैया? अलॉटमेंट को। किसको क्रिएट करेंगे? क्योंकि पुरट्टा अलॉटमेंट का एंट्री था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्रेडिट किसको कर रहे हो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को, इक्विटी शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर्स रिसीव, शेयर होल्डर्स लोग को कमीशन मिलता है क्या? फीस मिलता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, क्या मिलता है? डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? करेक्ट आंसर इज डिविडेंड। आगे बढ़िए
13 नंबर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ, शेयर अलॉटमेंट क्या, रियल पर्सनल नॉमिनल नॉन ऑफ दीज, पर्सनल रियल नॉमिनल नॉन ऑफ दीज, क्या होगा भैया, पर्सनल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट इज अ कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़िए, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर 100 शुड बी एट लीस्ट, सुन लीजिए, एप्लीकेशन मनी ऑन 100, अगर 100 रुपया रेट है तो एप्लीकेशन का कम से कम रेट क्या होना चाहिए। दो टोकन से बोले थे कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो 25% ऑफ इशू प्राइस, लिस्टेड कंपनी है तो 25% ऑफ इशू प्राइस। ये सब नहीं लेक्चर लगा था क्या, कि लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस, ये सब लेक्चर नहीं लगा था, नहीं लगा था ये सब लेक्चर। क्या बात कर रहे हो, उस दिन जो एक तो वीडियो दिया था उसमें क्या लेक्चर था, पहले शुरू में तो होगा। आइए, और अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड मैंने जिसका नाम लिखा हुआ नहीं है तो उसका मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ, तो 100 का 5% ठोको, कुछ बोला ही नहीं, लिस्टेड की अनलिस्टेड तो मानते हैं अनलिस्टेड, तो 100 का 5, लिस्टेड मैंने समझ रहे हैं, जिसका शेयर मार्केट में नाम लिखा है वो लिस्टेड है, और जिसका शेयर मार्केट में नाम नहीं लिखा है अनलिस्टेड। जिसका वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड हुआ लिस्टेड स्टूडेंट है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ नॉलेज के लिए पढ़ रहा है वो क्या है, अनलिस्टेड है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, यस कोई भी क्लास नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। आइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे वो जो मूवी एक तो देखे थे ना 3 इडियट, नॉलेज के लिए भाई आमिर खान पढ़ने आए थे, डिग्री तो कोई और ले लिया, डिग्री कोई, वो बेचारा वो नॉलेज के लिए आया था पढ़ने है। तो 100 का 5%, 100 का 5% तो वो कितना हो रहा है, 5 रुपया, कितना हो रहा है, ठीक है देखिए इधर, यस हाँ 25%, 25 रुपया, लिस्टेड रहता 25 हो जाता। 15 नंबर, इन विच अकाउंट, बात नहीं, इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ओवर ऑन एबव द नॉमिनल वैल्यू शेयर शुड बी क्रेडिटेड। मेरे फेस वैल्यू से ज़्यादा रुपया लेंगे उसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कहते हैं, तो किसको क्रेडिट करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। किसको क्रेडिट करोगे, टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा भैया, देखो नीचे शेयर प्रीमियम अकाउंट लिखा, क्या चीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है क्या, अच्छा पुराना बुक में ऐसा लिखा है, नया बुक में सिक्योरिटीज प्रीमियम अपडेटेड है, समझ पा रहे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा बोलिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। टोटल 54 MCQ है, 15 MCQ हम लोग अभी डिक्टेट किए, 5 और कर ले रहे, टोटल कितना हो जाएगा 20, और 34 आपको होमवर्क में रहेगा, 34 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट करेंगे, ठीक है। आइए 16 नंबर में आइए, 16 नंबर, when shares are forfeited by which account the share capital account will be debited है। जब शेयर को छीनना होगा, शेयर को जब्त करना है तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, कौन सा वैल्यू पे डेबिट करोगे, कॉल्ड अप कि इशूड कि पेड अप, कौन सा, जब शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे हो, देखो अभी अभी शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे हो तो गांजा लो, समझा, और उससे क्या हुआ तो गांजा लिया करो, समझ जाएगा अच्छे से। जब भी हम शेयर को फॉरफिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को जब डेबिट करेंगे तो कॉल्ड अप वैल्यू पे करते हैं, चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के बताए हैं, यस कॉल्ड अप वैल्यू। बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट में पेड़ा बोल रहा है, आइए बात नहीं, यस यस दिस इज कॉल्ड टांटे स्कूल का भाई स्टाइल। आइए इधर इधर, ओह माय गॉड, आइए इक्विटी शेयर कैपिटल किसका बात करें, ओके ओके ओके, आइए इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, कौन सा वैल्यू पे करेंगे भाई, कॉल्ड अप, कौन सा, आगे बढ़िए 17 नंबर, द शेयर होल्डर हु गेट प्रेफरेंस एज रिगार्ड डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल है, ऐसा शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड का प्रेफरेंस मिल रहा है कि डिविडेंड बांटेंगे तो सबसे पहले आपको देंगे, चिंता मत करिए, और कंपनी बंद होगा तो कैपिटल भी देंगे ना, तो सबसे पहले आपको देंगे, ऐसा प्रेफरेंस वाला को क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद आइए 18 नंबर में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, क्या मिलता है उनको, डिविडेंड क्या रहता है, फिक्स, डिविडेंड क्या रहता है, फिक्स्ड। चलिए भैया नेक्स्ट, द इंटरवल बिटवीन टू कॉल है, ऐसा है दो को कॉल का गैप कितना होना चाहिए, आज एप्लीकेशन मांग लिए कल क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट का पैसा दो, दो को कॉल का कम से कम गैप कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ, एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि आज एप्लीकेशन मांग लिए कल बोले अलॉटमेंट का पैसा लेके आना रही, परसों बोले फर्स्ट कॉल दो, चौथा बोल दिया कि फाइनल कॉल दो, ऐसा नहीं कर सकते, एक एक महीना का कम से कम गैप दीजिए, एक एक महीना का कम से कम गैप दीजिए, समझ पा रहे हैं, कम से कम 1 महीना, मोर देन 1 मंथ, मोर देन, चलिए मोर देन क्या होगा भैया 1 मंथ,
दो को कॉल का कम से कम गैप कितना होना चाहिए? मोर देन 1 मंथ। उसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट टू कंपनी आर्टिकल्स परमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 12%। ऑप्शन ही नहीं है, है ऑप्शन? ऑप्शन है। पहले 6% हुआ करता था, अभी नए जमाना में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस में 12% का ब्याज देना होगा। 12%। और कॉल्स इन एरियर है तो 10%। कॉल्स इन एरियर है तो, और कॉल्स इन एडवांस है तो 12%। 12% को टिक कर लीजिए। सर 21 नंबर का क्या? 12% को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में होगा बेटा। कॉल्स इन एरियर है 10%। बस कॉल्स इन एरियर पे कितना परसेंट होता सर है? 22 10%। और कॉल्स इन एडवांस पर कितना परसेंट? 12%।